हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का चैप्टर है लेसन नंबर 6 और चैप्टर नेम है अ गुड सिटीजन। अ गुड सिटीजन का अर्थ होता है एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा नागरिक। तो चलिए आज हम आपको वीडियो को एक बार फिर आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो फ्रेंड्स, रेचेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचेस, ये जो कॉमा दिया है, ये कॉमा सेमी कैंडिडेट कॉमा के रूप में काम करता है। कहने का ये अर्थ है कि रेचेल की अंकल यानी रेचेल के चाचा और आंट यानी आंटी लिव्ड इन मैसूर यानी मैसूर में रहते थे। यानी रेचेल के चाचा और चाची लिव्ड इन मैसूर, मैसूर में रहते थे। रेचेल एंड हर पेरेंट्स हैड गोन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विथ देम। यानी रेचेल और अपने पेरेंट्स यानी माता पिता हैड गोन टू मैसूर यानी मैसूर गए थे, टू स्पेंड यानी समय स्पेंड करने के लिए, देयर वेकेशन यानी अपने घर छुट्टियों में, विथ देम उनके साथ। यानी रेचेल और उनके माता पिता, रेचेल और उसके माता पिता मैसूर में गर्मियों की छुट्टियों बिताने के लिए गए थे। आगे है दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे वर वे सब एक्साइटेड थे। दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, वे सब एक्साइटेड थे, वे सब उत्साहित थे। और गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन जाने के लिए वे लोग उत्साहित थे। ऑन द वे और इसी मार्ग पर, हर आंट यानी इसी मार्ग पर या इसी बात पर, हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट्स विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। हर आंट यानी उनकी चाची, टोल्ड देम, टोल्ड मतलब उन कहा, दे मतलब उनसे, उसकी चाची ने उनसे कहा, उन लोगों से कहा, दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट्स यानी 2 मिलियन पर्यटक विजिट द वृंदावन गार्डन यानी 2 मिलियन पर्यटन एवरी यानी हर साल वृंदावन गार्डन की यात्रा करते हैं, दौरा करते हैं। रेचेल सेड, रेचेल ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। आंट्स, यह एक आनंदमयी होने जा रहा है यानी मज़ा होने जा रहा है, अच्छा लग रहा है। गोइंग टू बी फन यानी फन मतलब मजाक, भी मतलब होना, गोइंग मतलब जा रहा है यानी आंट यह एक मनोरंजन होने जा रहा है। एज दे एंटर्ड, एज दे एंटर्ड द गार्डन, और जैसे ही वे लोग गार्डन में प्रवेश किए तो रेचेल एक्सक्लेमेड यानी रेचेल पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया गार्डन को देख के। वाओ, एक्साइटेड हुआ, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। कितना खूबसूरत फूल और ये फवारे हैं यहाँ पर। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ। मुझे एक, आई मस्ट मतलब अवश्य, मेक यानी बनाना, यानी मुझे एक बकेट फॉर माई सेल्फ खुद के लिए एक डलिया बनाना चाहिए। आई मस्ट मेक यानी अवश्य, मुझे अवश्य बनाना चाहिए। बकेट बनाना चाहिए फॉर माई सेल्फ यानी खुद के लिए। ठीक है, आगे है द मोमेंट सी ट्राई टू प्लक ऑन वन ऑफ द फ्लावर्स, और उसी क्षण उसने वह ट्राइड की यानी कोशिश की, प्लक ऑन वन ऑफ द फ्लावर यानी एक फूल को तोड़ने के लिए उसने कोशिश की। किसने? रेचेल ने। हर आंट, उसकी आंटी, स्टॉप्ड हर एंड सेड यानी हर आंट, उसकी आंटी ने उसको रोका और कहा, डोंट डू दैट, यह मत करो।
वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, वी शुड नॉट, हमें शुड नॉट नहीं चाहिए, प्लक फ्लावर्स यानी हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। आगे है, आफ्टर टॉकिंग अराउंड ऑफ द whole garden they sat down to have snacks। आफ्टर टॉकिंग अराउंड यानी राउंड ऑफ द whole garden, पूरे गार्डन का टॉकिंग यानी पूरे गार्डन को घूमने के बाद वे सेट डाउन टू हैव स्नैक्स, और वे कुछ खाने के लिए नीचे बैठे। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, आंट ने यानी चाची ने हैड ब्रॉट मतलब खरीदा, पॉपकॉर्न समोसा सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, यानी आंट ने खरीदा था पॉपकॉर्न समोसा सैंडविच और फ्रूट्स सभी के लिए। रचेल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रचेल ने अपना भोजन यानी अपना भोजन जो खाने वाला था वो ख़त्म कर लिया था। और रचेल फिनिश्ड हर स्नैक्स, उसने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया। थ्रू हर प्लेट यानी अपने प्लेट को फेंक दिया। एंड ग्लास अंडर द बेंच, और ग्लास को बेंच के नीचे कर दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क हर, उसकी आंटी ने एक आदरणीय रूप से उससे पूछा था। हर मतलब उनसे पूछा था। हर आंट पोलाइटली, उसकी आंट पोलाइटली रूप से आस्क हर यानी उससे पूछा था। डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफ़ा एट होम टू, क्या तुमने जो वेस्टेज थे वो अंडर योर स्टडी रूम यानी अपने स्टडी टेबल के नीचे, और सोफ़ा जो अपने घर में है, सोफ़ा एट होम यानी घर पर सोफ़ा के नीचे फेंका था। तो उन्होंने कहा रचेल इट इज़ आवर ड्यूटी, रचेल यह हमारा कर्तव्य होता है। कीप आवर सराउंडिंग्स यानी अपने चारों ओर साफ रखें। पब्लिक प्लेस लाइक रोड, जैसे पब्लिक प्लेस हो, रोड हो, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल या इत्यादि कोई भी चीज़ें हैं उसे हमें साफ रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, वी शुड ट्रीट हमें ट्रीट करना चाहिए किसके समान, पूरे कंट्री को, जस्ट लाइक आवर होम यानी जिस तरह अपने घर को हम साफ स्वस्थ रखते हैं उस तरह हमें पूरे देश को भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। इस लेडी ने इस बच्चे को बता रहे हैं। तो रचेल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्टेज एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, रचेल ने तुरंत उनके बातों को समझा और जितने भी कलेक्टेड द वेस्टेज यानी जितने भी वेस्टेज थे उसे कलेक्ट किया और थ्रू देम इन अ डस्टबिन और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, हैविंग मतलब होता है खाना, यानी आफ्टर हैविंग द स्नैक्स यानी नाश्ते करने के बाद दे मूव टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स, दे मतलब वे, मूव मतलब घूमे, वे म्यूजिकल फाउंटेन्स की ओर घूमे। वेयर द एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पर वे सब लाइट और साउंड को देखकर काफ़ी एंजॉय किए। वेन दे मूव्ड आउट दे सा, जब वे बाहर वे सबको देखने गए। एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, और एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रिप था, फेल डाउन यानी नीचे गिर पड़ा। तो हर आंट रेन एंड हेल्प द ओल्ड मैन, और उसकी आंटी दौड़ती हुई उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग, और अन्य लोगों को वाइल मतलब दौरान, द अदर्स यानी अन्य लोग यानी अदर लोग जब तक सोच रहे थे व्हाट कुड बी डन, कैसे यह हो सकता था। द ओल्ड मैन थैंक्ड
her for her act of काइंडनेस। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति ने थैंक किया उसको, यानी उनको थैंक किया फॉर हर एक्ट, यानी उनकी इस एक्टिविटीज़ के लिए, इनकी दयालुता के लिए बूढ़े व्यक्ति ने उस औरत को धन्यवाद किया। आगे है, ऑन हर वे बैक, और वो अपने रास्ते पे वापस लौटे। रचेल आस्क हर आंट, रचेल अपनी आंटी से पूछा, डिड यू नो, क्या आप जानती हैं, द ओल्ड मैन, क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को जानती हैं, whom यू हेल्प, जिसने आपकी मदद किया। हर आंट रिप्लाइड, यानी उसकी आंटी ने उत्तर दिया, नो रचेल, आई डिंट, यानी मैं नहीं जानती, बट, किंतु आई हेल्प हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, किंतु मैंने उनकी मदद की थी क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, वो एक ट्रबल थे। ट्रबल का अर्थ दिया है इसमें, ट्रबल मतलब वो कमज़ोर थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल, वी मस्ट ऑलवेज, हमें सदैव लोगों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज, हमें अवश्य सदैव लोगों की मदद करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, जो ट्रबल में हो, यानी तकलीफ़ में हो या कमज़ोर अवस्था में हो, असहाय हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, हमें अपने चारों ओर सभी लोगों का क्या करा है। वी शुड टेक केयर, यानी हमें ध्यान रखना चाहिए, ऑफ द पीपुल अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर के लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस तरह हम अपने परिवार के सदस्यों के केयर करते हैं। इन दिस वे, और इसी तरह वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और इसी रास्ते पे हम एक अच्छे और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। कितना अच्छा बोला है, वी कैन, यानी हम बन सकते हैं, वी कैन बिकम, हम बन सकते हैं, वी कैन बिकम गुड, हम एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे हैं, और नेक्स्ट इसके रेस्ट ऑफ पार्ट जो है आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और स्क्रीनशॉट करके आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से हम आपको चीज़ों को और क्लैरिफाई करा सकते हैं। ओके, थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।